हमारी ओर से आपको नए साल की बहुत 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 शुभकामनाएं। ये नया साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर के आए और आपको खूब ढेर सारी कामयाबी हासिल हो। थैंक यू सर। चलिए आज भी हम शुरू करते हैं इशू ऑफ सेल्स का एक नया टॉपिक। इशू ऑफ सेल्स अदर देन कैश। ठीक है, इशू ऑफ सेल्स फॉर कैश तो हम लोग पढ़ चुके थे। अब आज शुरू करते हैं हम लोग इशू ऑफ सेल्स अदर देन कैश। ठीक है, तो अदर देन कैश का मतलब यही हुआ कि कंपनी को शेयर के बदले में, इशू करने के बदले में कैश नहीं मिला, उसके अगेंस्ट कुछ और मिला। मतलब अदर देन कैश, कैश के अलावा कुछ और मिलना, इसको बोलते हैं क्या? इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश बोलते हैं। तो इसमें कुछ कंपनियां कुछ एसेट्स खरीद लेती है, ठीक है, और उसके बदले में शेयर इशू कर देती है। मतलब शेयर इशू हुआ और उसके बाद बदले में कैश नहीं आया, क्या आ गया? एसेट्स आ गया। या कुछ कंपनियां कोई रनिंग बिजनेस परचेज कर लेती हैं। ठीक है, बहुत सस्ता सा, बहुत फ्री का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि एक छोटे से एक डायग्राम में हमने क्या कर लिया, इसको सेट कर दिया है। तो आइए उसको छोटे से डायग्राम को बात करें। और आपको उम्मीद है अगर आप 2-4-5 मिनट भी अगर आप मेरी बात ध्यान से सुन लेंगे तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है आपको, और कोई भी कठिनाई इसको होनी ही नहीं है आपको। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश, एक छोटा सा डायग्राम ने बनाया था। देखिए हमने क्या सेट किया है इस डायग्राम में। इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश, ये दो प्रकार से कंपनी इशू करती है। ये हमने सेट कर लिया है आपके समझने के लिए, ताकि आसान तरीके से हम आपको ये समझा सके और आपको आसानी से आ भी सके। देखिए जब भी कभी कंपनी अपनी शेयर इशू करेगी अदर देन कैश में, तो वो दो टाइप से करेगी। एक तो करेगी फॉर परचेज ऑफ एनी सिंगल एसेट्स, कोई एक एसेट्स खरीदा और उसके बदले में शेयर्स जारी कर दिया, यानी कंपनी के पास से शेयर्स गए और एसेट्स आ गए। अगला होता है कि फॉर परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस, कंपनी ने क्या किया, किसी रनिंग बिजनेस को ही परचेज कर लिया, उस कंपनी की एसेट्स लायबिलिटी सब आ गई और उसके बाद उसको जो वेंडर कंपनी थी उसको उन्होंने परचेज कंसीडरेशन के बदले में पैसा दे करके शेयर दे दिया। अभी क्या होता है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और जानकारी करेंगे हम। ठीक है, आइए पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर फॉर परचेज ऑफ सिंगल एसेट्स हो अगर, तो इस केस में हम क्या करेंगे, कैसे क्या सिस्टम बनेगा हमारा फॉर परचेज ऑफ। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, और मजे की बात यह है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश में भी लगने वाला है, वहां भी ऐसे ही हम समझाएंगे आपको। और कॉन्सेप्ट जो होगा यही रहेगा, बस शेयर जहां पर डिबेंचर हो जाता है। तो क्या तो एग्जाम में या इशू ऑफ शेयर से अदर देन कैश पूछा जाता है या डिबेंचर से पूछ लिया जाता है। कॉन्सेप्ट हमारा यही रहता है, इसलिए टॉपिक जो है बहुत ध्यान से सुनिएगा, जरा सा भी मिस मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आना ही आना है। इस तरह क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं हमेशा। और जबकि ये डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है। तो भाई आइए पहले बात कर लेते हैं हम लोग इसमें कि अगर बात करते हैं इसका इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश में, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और बड़ा करें, चलिए जूम कर दिया हमने। पहले इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। इशू ऑफ फॉर परचेज ऑफ एनी सिंगल एसेट्स में करते हैं। तो जब हम कोई व्हेन शेयर इशू एट पार और व्हेन शेयर इशू एट प्रीमियम, आप जानते हैं कंपनी अब डिस्काउंट पर शेयर तो इशू करती नहीं। कंपनी है 2013 के बाद से तो क्या हो गया है, डिस्काउंट इशू करना बंद हो चुका है। कोई कंपनी अब शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं करती है। अब जब कंपनी इशू करती है किस पर, अदर देन कैश में भी वही नियम लागू होता है, व्हेन शेयर इशू एट पार। अगर उन्होंने एट पार पर जारी कर रखा है, इसका मतलब जो हमारे 100 के शेयर थे वो 100 में क्या किए हैं, जारी हुए हैं। ठीक है, तो उसके लिए एंट्री होती है हमारी, होती है मतलब कहने का ये है हमारा कि पहले तो वही जब हम एसेट्स परचेज करते हैं तो एसेट्स परचेज करने की एंट्री पास करते हैं, और वो एंट्री हमारी देखिए ये होती है। आपको हमारा कर्सर दिख रहा है? इसकी एंट्री पास करते हैं एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। ठीक है,
और उसके बाद इस वेंडर को जहां से हमने शेयर परचेज किया है उसको हम अपने शेयर जारी कर देते हैं, और वो शेयर जारी करते हैं अगर एट पार पर, तो एंट्री होती है वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। इट मीन्स अगर एट पार पर हो, सिंपल सी बात है, एट पार मतलब होता है शेयर्स की बात कर रहे हैं, जितने का अगर हमने 10 लाख का कोई एसेट्स खरीदा तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। कोई मशीन खरीदा हमने, बाय द वे उसका नाम आएगा मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर 10 लाख, और फिर वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल 10 लाख। फिर अब यहां पर आपको नंबर ऑफ शेयर्स भी इशूड निकालने को एग्जाम में पूछता है, उसके बारे में भी हम समझाते हैं आपको। इधर देखिए पहले, व्हेन शेयर इशूड एट प्रीमियम मींस हमने एसेट्स तो खरीद लिया, एसेट्स खरीदने की सेम एंट्री होगी जो अभी आपने किया, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, ठीक है। उसके बाद जब हम उसको वेंडर को अपना शेयर जारी करेंगे तो उस शेयर्स को हम क्या करेंगे एट प्रीमियम पर जारी करेंगे, तो एंट्री हो जाएगी वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। अक्सर बच्चे यहां पर पैसा भरने में गलती कर देते हैं, एंट्री मैक्सिमम बच्चे सही करते हैं, बस यहीं पर पैसा भरने में, अमाउंट भरना होता है, यहाँ पर अमाउंट भरने में गलती कर देते हैं। अगर कंपनी कहता है कि 20% का प्रीमियम था और 10 लाख का एसेट्स लिया है हमने, अगर तो बच्चे से क्या समझते हैं, वो सोचते हैं 10 लाख का लिया होगा तो यहाँ 10 लाख भरते हैं, 10 लाख यहाँ भरते हैं, और 10 लाख का क्या करते हैं 20% निकाल लेते हैं, 10 लाख 20 लाख कर लेते हैं, ठीक है ना। तब ध्यान दीजिए, आपको ये अमाउंट हम बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाना चाहते हैं, बस ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो टॉपिक्स है आपके मुट्ठी में होगा, फिर इस टॉपिक में कभी आप गलती करेंगे ही नहीं। क्या अमाउंट भरने से पहले, सबसे पहले, ठीक है ना, पहले एंट्री पास कर लीजिए, अमाउंट भरने से पहले आप तुरंत निकालिए, पता करिए नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, मतलब कितने शेयर्स हमको जारी करने पड़ सकते हैं, वो कैसे मिलेगा हम लोगों को, आइए नीचे ये हमने बनाया हमने यहाँ पे नोट तौर पर, नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड इक्वल टू अमाउंट पेबल अपॉन वैल्यू ऑफ 1 शेयर। हालांकि ये बुक वगैरह मत खोजिएगा, ये हमने सेट कर रखा है आपके समझने के लिए, एग्जाम ऐसे करके आप पाएंगे, फुल मार्क्स आप पाएंगे, कोई भी नंबर आपका नहीं कर पाएगा। अमाउंट पेबल, जितना रुपए का हमने क्या किया, एसेट्स परचेज किया है, उसको बोलते हैं अमाउंट पेबल, वो हमारे लिए क्या होता है अमाउंट पेबल। जैसे कि हमने 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी, ठीक है, तो उसको वेंडर को हमें 1 लाख रुपए देना पड़ेगा, तो अमाउंट पेबल क्या हुआ 1 लाख हुआ। तो अब हम उसको अपना नंबर ऑफ शेयर्स जारी करते हैं, ठीक है, उसे क्या करना है हमको, हमें अगर शेयर्स जारी करना है उसको, तो अगर हमारा शेयर्स 10 रुपए वाले हैं, ठीक है, तो बताइए कितने शेयर्स जारी करेंगे हम उसको 10 कैसे आया, 1 लाख अमाउंट पेबल डिवाइड बाई 10 कर देंगे तो क्या आ गया 10,000 आ गया, यानी 10,000 शेयर्स उसको अगर अपना हम 10 रुपए वाले दे दें तो क्या होगा 1 लाख रुपए का पेमेंट बराबर हो जाएगा। शेयर है वो 20% प्रीमियम पे तो 12 हाँ, अलग ही बात है। अभी 10 की बात किया हमने, अगर एट पार पे दे रहे हैं उसको शेयर्स को तो 10 से डिवाइड किया, हमें लिखा है वैल्यू ऑफ 1 शेयर, ये वैल्यू मतलब होता है आफ्टर प्रीमियम, ठीक है, या अगर प्रीमियम नहीं है तो फेस वैल्यू, प्रीमियम है तो प्रीमियम के सहित, प्रीमियम के साथ देना होगा आप लोगों को। अगर 10 रुपए का शेयर है और कहता है कि 25% का प्रीमियम है तो कितना हो जाएगा 2.50 प्रीमियम हो गया, जोड़ दीजिए कितना हो गया 12.50 हो गया। अब आप 1 लाख को जो अमाउंट पेबल है डिवाइड बाई 12.50 तो क्या मिल जाएगा इसे आपको नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड आपको मिल जाएगा। इन नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड निकालना आपके लिए क्या है बहुत जरूरी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर टू बी निकालना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नंबर ऑफ शेयर निकालते ही तुरंत आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ शेयर जितने आ रहे हैं आपके, उस नंबर ऑफ शेयर से अगर फेस वैल्यू इंटू करेंगे तो कैपिटल का होगा, ध्यान सुनना, और उसी नंबर ऑफ शेयर जितना इशू किया आपने प्रीमियम शुरू कर देंगे प्रीमियम का। अभी एक क्वेश्चन के माध्यम से एक एग्जांपल लेंगे, अब तुरंत लेते हैं अभी हम, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एग्जांपल लेने के बाद ही क्या करेंगे, ये इधर का पोर्शन हम कराएंगे, ठीक है, पहले इसका क्वेश्चन करा देंगे तो आपको हम। तो क्या बना, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वे डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये बना, ठीक है। सर इसके बाद फिर डिबेंचर आइए अब एक एग्जांपल करते हैं, जिससे क्या होगा आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, जो भी दिक्कतें आने वाली है वो भी नहीं आई, खत्म हो जाएगी। आइए एक एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग। हम करते हैं एक्स लिमिटेड परचेज
a machinery for rupees 1,20,000 and issued its equity share capital, equity shares you कह लो, and issued its equity shares of rupees 10 each at a premium of 20%. पास जर्नल एंट्री। ठीक है, बहुत छोटा सा एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। देखिए, पहले तो क्या किया इन्होंने, एक मशीन परचेज किया है। ठीक है, तो पहले परचेज की एंट्री पास करी जाए। हम परचेज की एंट्री, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल है, ध्यान दीजिए। हमने क्या एंट्री पास किया, 2 से 3 मार्क्स में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ये, और आप लोग उसको गलत कर देते हैं और पूरा मार्क्स कट जाता है। बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, पहले आप पास करिए मशीनरी अकाउंट डेबिट 2। देखिए किससे परचेज किए हैं, ये क्वेश्चन में नाम दिया नहीं है। नहीं, वेंडर। अगर किसका नाम दिया होता जिससे हमने परचेज किया है, सेलर का नाम मालूम होता तो उसका नाम लिखते हैं हम लोग। नहीं मालूम है तो क्या लिखते हैं हम यहाँ पर, वेंडर लिख देते हैं, टू वेंडर। ठीक है, 1,20,000, 1,20,000 ये परचेज कर लिया है हमने। इसके बाद अब क्या होगा, अब हमें इसका पेमेंट करना है। ठीक है, और यहीं पे क्या करना है, हमको शेयर जारी करना है, और वो शेयर भी क्या था, एट प्रीमियम पे था। तो एंट्री पास कर देंगे हम लोग, वेंडर डेबिट 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब रुकिए, अब यहां अमाउंट मत भरिएगा अभी तुरंत। ठीक है, अभी आपसे कहा गया था 20% का प्रीमियम था, तो आप सोचते हैं कि 1,20,000 रुपए का तो परचेज किया है, तो 1,20,000 रुपए का 20% निकाल लो और निकाल भर दे प्रीमियम में। तो नहीं, रुक जाइएगा, यही क्या करते हैं आप लोग, यही पर आप लोग गलतियां कर लेते हैं। तो इसलिए 1,20,000 पर तो 20% आप मत नहीं निकालेंगे, आप मत निकालिए, आप इस पर नहीं निकालेंगे। आप तो क्या करेंगे, सबसे पहले अमाउंट भरने से पहले आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड, यानी कंपनी को कितने नंबर ऑफ शेयर जारी करने पड़ेंगे। ठीक है, कंपनी को कितने नंबर ऑफ शेयर जारी करने पड़ेंगे। जैसे कंपनी कितना लिया था, अमाउंट पेबल हमने बताया था 1,20,000 रुपया उनको पेमेंट करना है, उसके बदले में आइए कंपनी का वैल्यू ऑफ 1 शेयर कितना था, देखो 10 रुपए का शेयर था, इसका 20% 2 रुपया आएगा, कितना हो गया, यानी कंपनी की वैल्यू ऑफ 1 शेयर क्या हो चुकी है, अब 12 हो चुकी है। तो आप इसे 12 से डिवाइड कीजिए तो बताइए कितना आया, 10 कितना आया, 10,000 आ गया। इसका मतलब कंपनी 10,000 शेयर्स अगर जारी कर दे, इशू कर दे, तो क्या हो जाएगा, पेमेंट हमारा पूरा हो जाएगा। ये नंबर ऑफ शेयर्स हमको मिल गए हैं। ठीक है ना, अब आइए इसके हिसाब से हम लोग भर लेते हैं। चलिए देखते हैं फिर से। तो वेंडर का बाकी कितना था सर, 1,20,000 रुपए था, 1,20 भर दिया हमने। शेयर कैपिटल में ऑलवेज क्या आती है, फेस वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर कितने थे, 10,000 शेयर थे आपके, तो 10,000 शेयर पर इंटू 10 फेस वैल्यू थी, इंटू कर दीजिए, कितना होता है 1 लाख। 1 लाख रुपए भर दिया आपने। इसके बाद आप ही का 10,000 नंबर ऑफ शेयर था, तो 10,000 शेयर पर 2 रुपीज का प्रीमियम था, तो 10,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 20,000 हो गया। देखिए ऑटोमेटिक क्या हो गया, ये ऑटोमेटिक क्या हो, एंट्री सही होगी, आपका एंट्री पास हो गया और आपको नंबर सही से मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप बाय द वे 1,20,000 रुपए पर अगर आप 20% निकालते तो कितना आता बताइए, 24,000, तो आपका 24,000 रुपया आता। देख रहे हैं, यानी कि अगर आप डायरेक्टली अगर 20% निकाल लेते इस अमाउंट का, नंबर ऑफ शेयर आप नहीं निकालते उस तरह से, न जिस तरह हम बता रहे हैं इस तरह न करके बाकी बच्चों की तरह अगर आप करते, यही गलतियां हो जाती हैं। अगर इस पर आप निकालते तो आपका कितना आता, 24,000 आता, जो कि
गलत होता। जबकि प्रीमियम कितना आ रहा है 20,000। यही एग्जामिनर आपको यहाँ पर ट्रैप करता है। ये तो सिंपल इंटरव्यू नंबर देता है 3 नंबर आपको ना, यही ट्रैप करता है। तो आप लोग हमेशा बच्चों याद रखेंगे क्या कि नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड आप क्या करेंगे, जरूर निकालेंगे ये चीज। बिना नंबर ऑफ शेयर निकाले आप नहीं करेंगे। एक बार हम फिर बोल देते हैं कि नंबर ऑफ शेयर क्या होता है, कैसे निकलता है, ध्यान दीजिएगा। सपोज करिए कि हमने क्या किया, एक फर्नीचर यानी एक चेयर हमने परचेज किया, ठीक है, और चेयर का दाम था 500 रुपीज, ठीक है ना। एक नॉर्मल सा चेयर लिया हमने, तो उसकी दाम था सपोज करोगे 500 रुपीज। तो 500 में एक चेयर मिला और हमारे पास हमसे कहा गया कि सर जो है इसके बदले में हम आपको कैश नहीं देंगे, इसके बदले में हम आपको कैश नहीं देंगे, इसके बदले हम आपको अपना क्या करेंगे, अपना मार्कर देंगे, ठीक है। इसके बदले में क्या करेंगे, हम आपको अपना मार्कर देंगे, ठीक है। अब ये बताइए हमारा एक मार्कर कितने का है, 20 रुपीज का है। हमारा एक मार्कर कितने का है, 20 रुपीज का है। अब आप ये सोच करके बताइए हमको 500 रुपए का पेमेंट करना है, ठीक है, और इन द फॉर्म ऑफ मार्कर में करना है। एक मार्कर मेरा 20 रुपए का है, तो ये बता दो कितने नंबर ऑफ मार्कर हम दे दें कि 500 क्या हो जाए, चुकता हो जाए हमारा। कितना दे देंगे, 25। कैसे 25 आया, एक मार्कर वैल्यू 20 रुपए थी, तो क्या किया आपने, 500 डिवाइड 20 कर लिया, नंबर ऑफ मार्कर आ गया। आपने कहा अगर इसको हम कितना मार्कर देंगे, 25 मार्कर दे दें, 25 इंटू 20 के हिसाब से, तो क्या हो गया, 500 हो गया। ये बात तो आप एक बार में समझ गए, ये बात तो आप एक बार में निकाल लिए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुई है आपको। जब पर्सनल चीजें आप सोचते हैं तो दिक्कत नहीं होती है आपको, और जब क्वेश्चन लगाते हैं तो उसमें क्या होती है, आपको दिक्कत हो जाती है। आपको क्यों, क्योंकि आप सोचते नहीं है, समझते नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए, हमारी बातों को सुनिए, बहुत ही आसान तरीके से हम कवर कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, कोई भी कठिनाई मुश्किल आपको नहीं आने वाली है, और सारे टॉपिक्स आपको एकदम आसान होने वाले हैं। और उससे बड़ी बात यह है, हम कभी भी किसी भी मैटर पर, पूरे अकाउंट्स में हर चैप्टर में कोई भी चीज याद करने को नहीं कहते हैं कि कोई भी फॉर्मूला, कोई एंट्री याद कर लीजिए आप ना, कोई भी एंट्री कभी भी याद नहीं की जाती। अगर आप एंट्री याद करोगे समझो कोई गलत होना तय है, आप वहां जाके एग्जाम हॉल में कंफ्यूज जाओगे कि क्या याद किए थे, क्योंकि दो ही चीज तो होता है, डेबिट या क्रेडिट, आप कंफ्यूज जाओगे। तो कभी भी किसी चैप्टर में ना तो हमने कभी एंट्री याद करने को कहा है और न ही कभी कोई एंट्री याद करवाते हैं, ना करवाएंगे। पूरा चैप्टर, पूरे सिलेबस खत्म हो जाएगा मगर कहीं भी एक जगह भी हम एक एंट्री याद नहीं कराएंगे। सारी एंट्री को हमें समझाना है, समझना है, और उसके हिसाब से एंट्री को पास कर लेना है। एंट्री को आप समझ के रहेंगे, याद नहीं करेंगे, कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी केस आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको कभी भी कोई एंट्री याद नहीं करना है। और सबके लिए ट्रिक्स, टिप्स जो होंगे, शॉर्टकट्स होंगे और तरीके सब होंगे, हम आपको बताएंगे। नए नया एग्जाम्पल, नए तरीके हम बताएंगे आपको कि याद ना करना पड़े, तो बिना याद किए कैसे आ भी जाए, और ऐसा आ जाए कि भूले भी ना कभी, ये हम बताएंगे आपको। और आपको थोड़ी मेरी बात को सुनना होगा और अपने माइंड थोड़ा सा एकाग्र करके बैठना होगा यहाँ पर। तो ये बात समझ में आई, यानी किसी भी चीज को परचेज करते हैं इस तरह काम करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए हमें इसी चीज को क्या करना होता, प्रीमियम देना होता, अगर हमको इसी चीज को हमको क्या करना पड़ता, प्रीमियम पर देना पड़ता। हम कहते ये मेरा 500 बाकी था ना, फिर ध्यान सुनिएगा, मेरा 500 मेरे बाकी थे, इस 500 में हमने कहा था मेरा मार्कर 20 रुपए का था, अभी भी हम कह रहे हैं मेरा मार्कर कितने का है, 20 रुपए का है, बट हम इस पे क्या करेंगे, 5 रुपए का प्रीमियम लेंगे। हम इस मार्कर को, मान लो शेयर है ये, इस मार्कर को हम 5 रुपए प्रीमियम पे इशू करेंगे, ठीक है। यानी कि अब बताइए मेरा मार्कर 20 का मार्कर 5 रुपए प्रीमियम हो गया, तो कितना हो गया, 20 प्लस 5 25 रुपए एक हो गया। अब ये बताइए कि अब 500 रुपए का हमको पेमेंट करना है, ठीक है। एक मार्कर मेरा क्या हो गया वैल्यू, अब 25 की मानी जा रही है, तो कितने नंबर ऑफ मार्कर उसको हम दे दें, कितने मार्कर उसको हम दे दें कि मेरा 500 पूरा हो जाए, 500 बाई 25 कर दिया, तो कितना निकल सामने आया, 20। यानी 20 मार्कर, अगर 20 मार्कर अगर हम उसको दे दें, मेरा 500 हिसाब पूरा हो जाएगा। तो ये कुछ नहीं है अदर देन कैश का, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड निकालना आसान है और बहुत जरूरी भी है। आप तुरंत पता कर लीजिए कि कितना पैसा बकाया है, और जो उसको हम दे रहे हैं उसके बदले में शेयर जारी कर रहे हैं, वो एट पार पर है या एट प्रीमियम पर है। अगर एट पार पर है तो एट पार से डिवाइड कीजिए, अगर एट प्रीमियम पर है तो प्रीमियम से डिवाइड कीजिए। बात समझ में आ रही है? उससे क्या निकल के आ जाएगा आपके सामने, नंबर ऑफ
मारकर निकल के सामने शेयर्स निकल के सामने आ जाएंगे और जो नंबर ऑफ शेयर आएगा उसी से क्या करेंगे आप इंटू कर लेंगे। तो बात समझ में आ जाएगी। देखिए हमने क्या काम किया है, हमने वही काम किया है यहाँ पर आपके सामने। हमने यहाँ क्या किया था, जो मेरा कितना बाकी था, हमारा 1,20,000 रुपए मेरे बाकी थे, अमाउंट पेबल थे। हमने क्या किया, हमारे एक शेयर की वैल्यू प्रीमियम जारी कर रहे थे, कितना था मेरी 12 हो चुकी थी, तो हमने क्या किया 12 से डिवाइड किया, तो 10,000 क्या आ गया हमारे 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, मतलब इशू करना है 10,000 शेयर्स आ गया। अब 10,000 में फेस वैल्यू इंटू करेंगे तो क्या मिल जाएगा शेयर कैपिटल, और 10,000 में क्या करेंगे 2 से इंटू कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको प्रीमियम मिल जाएगा। यानी कि कभी भी भूल से भी इस अमाउंट पर, मशीन के अमाउंट पर, दोनों अमाउंट पर आप क्या करेंगे 20% इस पर नहीं निकालेंगे आप, 20% या प्रीमियम कभी भी ऐसे अमाउंट पर नहीं निकालेंगे। इसके लिए आप निकालोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, उसमें क्योंकि वो उसमें इंक्लूड रहता है। इसलिए पहले आप नंबर से रुपये निकाल लीजिए डिवाइड करके, और जो नंबर आपसे आता है उससे काम करिए, ठीक है। इसके बाद अभी हमें चलना है, जब परचेज किया कंपनी करता है कोई भी रनिंग बिजनेस के बारे में, ठीक है। तो चलिए उसके लिए हम अगली डिस्कस करेंगे, इसका हम एक अगला भाग फिर तैयार करेंगे, ठीक है। अगली क्लास होगी हमारी, उसमें भी क्या होगा उस टॉपिक चर्चा की जाएगी आपकी। फिलहाल अभी क्या था, हम एक एग्जांपल के माध्यम से हमने क्या किया है, अभी आपको ये चीज समझाया है, जबकि इसके बाद जो होगा अभी इसकी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इस पॉइंट के बारे में कि व्हेन परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस जब की जाती है उसमें क्या होता है, कैसे होता है, क्या सिस्टम है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे टॉपिक है ये, अगले क्लास में ये भी कवर हो जाएगा हमारा। अभी आपको ये सेगमेंट हमने कवर किया है अभी ये वाला ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा, कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए एक बार फिर से हम कहते हैं आप सभी से ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए ताकि समझ में आपको आएगा। और अगर बात करें आज तो बहुत से बच्चे नहीं भी आए, क्योंकि क्या है आज बहुत लोग पिकनिक मना रहे हैं, नया साल एंजॉय कर रहे हैं। कोई बात नहीं, एंजॉय कर लीजिए, मगर एंजॉय के साथ साथ पढ़ना भी ज़रूरी है, पढ़ाई की कंटिन्यूटी भी बहुत ज़रूरी है। अगर कंटिन्यूटी टूट जाती है तो फिर प्रॉब्लम आने लगती है। इसलिए ये हमारी ये शुभकामना है कि आप लोग अच्छे से रहिए और हमेशा खुश रहिए। ये नया साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारी कामयाबी लेकर के आए और आप खूब तरक्की करें, जहाँ भी रहें अच्छे से रहें, खुश रहें और खुशहाल रहें। टिल देन बाय बाय।